शास्त्र को। तो देखते हैं सच्चे गुरु को गुरु महाराज ने कैसे नमस्कार किया गया। वास्तव में सच्चे गुरु का स्वरूप कैसा है, पढ़ते हैं। गाथा क्रमांक 8, 9 और 10। और आप लोग को सामने ग्रंथ भी रखना है। जब तो गाथा देखोगे और समझ में आएगी, गाथा सामने होगी ना तो आपको समझ में आएगा कि हाँ तारण स्वामी ने क्या लिखा है। और नहीं तो लगेगा कि भैया जी अपने मन से क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। गाथा सामने होना चाहिए कि गाथा क्या कह रही है। आगे पढ़ेंगे गाथा क्रमांक 8, 9 और 10। साधु साधु लोकेने ग्रंथ चेल विमुक्तयम् रत्नत्रयं वयं सुतम् लोकालोकेन लोकितम् सम्यक्तं शुद्धध्रुवं निष्ठा शुद्ध तत्व प्रकाशकम् ध्यानं च धर्म शुक्लं च ज्ञानेन ज्ञानालंकृतम् आरतिरोद्र परित्याज्यं मिथ्या धृतिनाधिष्ठिते शुद्ध धर्म प्रकाशीभूतम गुरुम त्रिलोक वंदितम। कौन से गुरु की वंदना करना है? गुरु का वास्तविक स्वरूप क्या है? सच्चे गुरु कौन होते हैं? साधु साधु लोकेने, साधु साधु लोकेने, जो अपने निज आत्म लोक की साधु साधु साधना करता है। किसकी? किसकी? अपने निज आत्म स्वरूप का ही अवलोकन करता है, अपने ही निज आत्म स्वरूप की साधना करता है, वो साधु है। जो स्वभाव को साधे सो साधु है। और जो संसार और समाज को साध रहा है वो साधु नहीं है। साधु कौन है? साधु साधु लोकेने, जो तीनों लोक में अपने स्वभाव की क्या करे? साधना करे। तीनों लोकों से दृष्टि हटाकर अपने निज आत्म लोक का अवलोकन करे और उसी की क्या करे? साधना करे। उसका नाम क्या है? साधु है। जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की करता है, साधना करता है, अपने स्वभाव की साधना करता है, शुद्ध उपयोग में रमण करता है, वह सच्चा क्या है? साधु है। जो स्वभाव को साधे सो साधु है। ग्रंथ चेल विमुक्तयम्, जो ग्रंथ और चेल से रहित है। ग्रंथ माने परिग्रह, ग्रंथ माने शास्त्र वाले ग्रंथ नहीं, ग्रंथ माने परिग्रह। कितने प्रकार के होते परिग्रह? 24 प्रकार के, 14 अंतरंग और 10 बहिरंग। साधु 24 प्रकार के परिग्रह से क्या होते हैं? रहित होते। उनके जीवन में तिल तुस मास भी परिग्रह नहीं होता। 14 अंतरंग वो और 10 बहिरंग। 14 अंतरंग कौन कौन से? पहला कौन सा? मिथ्यात्। सबसे पहला मिथ्यात्। और मिथ्यात् रूपी परिग्रह नहीं छूटा, साधुच नहीं है। सबसे पहला तो क्या है? अरे मिथ्यात् नहीं छूटा तो अवरति श्रावक नहीं है वो अभी। साधु तो बहुत दूर की बात है। मिथ्यात् नहीं छूटा तो अभी व्रति श्रावक नहीं है, प्रथमाधारी नहीं है वो सच्चा। फिर साधु की बात तो बहुत दूर की। इसलिए पहला परिग्रह क्या है? मिथ्यात्। फिर इसके बाद क्या है? क्रोध, मान, माया, लोभ, हास, रति, अरति, भय, शोक, जुगुस्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसक। ये 14 अंतरंग और 10 बहिरंग। कौन कौन से? क्षेत्र, मकान, खेत, मकान, धन, दान, दासी, दास, वस्त्र, बर्तन, सोना, चांदी, ये क्या है? बहिरंग परिग्रह। इन 24 प्रकार के परिग्रह के साधु क्या होते हैं? विमुक्तयम्, बिल्कुल रहित, बिल्कुल रहित। आ रहा है बाल के अग्रभाग के बराबर भी साधु परिग्रह न रखते, न रखवाते, न रखने वालों की अनुमोदना करते हैं। आगे देखो, चेल विमुक्त। ग्रंथ माने परिग्रह से रहित होते हैं और चेल माने वस्त्र से। किससे? बताए गए थे ना, अंडज, मुंडज, वंकज, चर्मज और रोमज। इन 5 प्रकार के वस्त्र से साधु क्या होते हैं? रहित होते हैं। अंडज, मुंडज, वंकज, चर्मज और रोमज। अंडज रेशमी वस्त्र, जीवों के अंडों से
बनाए गए रेशमी कीड़े से बनाए गए होते ना वस्त्र, रेशमी वस्त्र, कोसा के वस्त्र, ये कभी नहीं पहनना चाहिए। कोसा के रेशमी वस्त्र ये उपयोग नहीं करना चाहिए। श्रावक को भी, हाँ साधु की बात, तो साधु को तो कोई वस्त्र नहीं, अंडज बुंडज सूती वस्त्र, कपास से बने हुए रुई कपास सूती वस्त्र, ये श्रावक को पहनना चाहिए। इसके अलावा और कोई से वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। पर साधु तो इनका भी उपयोग नहीं करता। अंडज बुंडज बंकज, बंकज माने छालों के, काय के छाल के पत्ते के वस्त्र क्या कर लेते थे आदि मानव लोग, या जो जंगलों में रहते थे आदिवासी लोग, क्या करते थे छाल के पत्ते आदि से बस अपने शरीर को ढक लेते थे। साधु ऐसे वस्त्रधारण, क्योंकि लाज से रहित हो गया। वीतरागी साधु को लाज नहीं है, शर्म नहीं है, वासना के वस्त्र उतर गए, अब उनके अंदर कोई प्रकार की वासना नहीं है, इसलिए वो नग्न है। वस्त्रों से बाहर के वस्त्र भी उतरे और अंदर की वासना भी क्या हुई, छूट गई। तब वास्तव में वे सच्चे क्या है, साधु है। चर्मज, चर्मज माने चमड़े के वस्त्र पहनते ही नहीं है। और रोमज माने, रोम माने ऊनी, बालों से बनाया गया, भेड़ियों के बालों से ऊनी वस्त्र भी साधु उपयोग, और श्रावक को भी नहीं करना चाहिए। श्रावक को सिर्फ सूती वस्त्र उपयोग करना चाहिए। आ रहा है जिसमें जीवों की हिंसा उसमें भी है पर कम है, आ रहा है समझ में। पर साधु इस तरह से कोई भी प्रकार से अपने शरीर के अंगों को ढक सकता, क्योंकि वो जन्मजात शिशु की तरह होता है। साधु कैसा होता है, जन्म जब शिशु जन्म लेता तो कैसा होता है, नग्न दिगंबर होता, नग्न होता है। आ रहा है ऐसे साधु भी कैसे होते हैं, नग्न होते। विकारों से भी नग्न होना है, काय से, मोह से, राग से, द्वेष से, कसायों से, इनसे भी नग्न होना है, इनसे भी रहित होना। तब वास्तव में सच्चा वो क्या है, जो अंदर में मोह राग आदि की चादर को ओढ़े हुए है और बाहर के वस्त्रों को क्या कर दिया, वो सच्चा साधु नहीं है। क्योंकि वस्त्र अकेले उतार लेने से कोई साधु नहीं हो जाता, और वस्त्र उतारे बिना भी कोई साधु नहीं कहलाता। एक बात ध्यान रखना, वस्त्र उतारे बिना भी कोई साधु नहीं कहलाता, और वस्त्र अकेले उतार देने से भी कोई साधु नहीं हो जाता। आरा भगवान आत्मा, अंदर के मोह राग आदि की वासना भी उतरना चाहिए, संसार की काम वासना भी छूटना चाहिए, अंतर्मुख दृष्टि होना चाहिए, सत्य उपयोग होना चाहिए। तब वास्तव में वो निर्गंध है, निश्चेल है। निश्चेल माने वस्त्रों से, और दसों ही दिशा जिनके अंबर है वे दिगंबर साधु है। दिगंबर, दिग अंबर, दिग माने दिशा और अंबर माने वस्त्र, दसों दिशा ही जिनके लिए क्या है, वस्त्र में दिगंबर साधु। इसका बहुत अच्छा विश्लेषण ज्ञान समुच्चय सार में। अब जब ज्ञान समुच्चय सार आप सुनोगे बड़ा आनंद आएगा, बहुत विशेष रूप से उसमें क्या है, इसका वर्णन है। आया समझ में? तो कैसे गुरु को नमस्कार करना, ये सच्चे साधु का, सच्चे गुरु का स्वरूप बता रहे हैं। क्योंकि हम कहीं सच्चे गुरु के नाम पर भटक ना जाए, इसलिए पहले प्रमाण करो और फिर प्रणाम करो। आ रहा है? तो साधु साधु लोग ने, जो तीनों लोकों में अपने स्वभाव की साधना करते हैं, जो अपने निज आत्म लोक को ही साधते हैं, जो ग्रंथ चेल विमुक्तयम, जो परिग्रह और वस्त्र से क्या होते हैं, बिल्कुल रहित होते हैं, वे सच्चे क्या होते हैं, साधु होते हैं। रत्नात्रयमयम शुद्धम, जिनका रत्नात्रय क्या है, शुद्ध है, जो दर्शन से भी, जो सम्यक दर्शन से भी शुद्ध है, सम्यक ज्ञान से भी शुद्ध है, और सम्यक चारित्र से भी शुद्ध है। और जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में ही शुद्धात्मा है, रत्नात्रयमयम शुद्धम, जो अपने रत्नात्रयमयी, जो अपना शुद्धात्मा है, उसको क्या करते हैं, लोकालोकेन लोकितम, क्या करते हैं, उसी का अवलोकन करते हैं। साधु तीनों लोक का अवलोकन नहीं करते, किसका अवलोकन करते हैं, अपने रत्नात्रयमयी निज आत्म स्वभाव का ही अवलोकन करते हैं। उनको अपने आत्म स्वभाव के अवलोकन से फुर्सत नहीं है। किनको? भावलिंगी वीतरागी निर्गुण साधु को। हर अंतर मुहूर्त में, कितने मुहूर्त में, हर 48 मिनट के भीतर में असंख्यात बार, कितने बार, स्वभाव में डुबकी लग रही, और एक बार तो लगेगी लगेगी, अंतर मुहूर्त में एक बार तो स्वभाव में डुबकी
अंतर्मुख दृष्टि होगी 48 मिनट के भीतर भीतर एक बार विचार कर लेना भगवान। ये साधु की चर्या है। वो रत्नात्रय में ही आत्म स्वरूप का अवलोकन करते हैं, क्योंकि अपना रत्नात्रय में ही स्वरूप है ही ऐसा। सर्वस्व लोह सुंदरम, तीनों लोक में सबसे सुंदर है तो अपना रत्नात्रय में ही निज आत्मलोक है। जिसने आत्मलोक का अवलोकन कर लिया बस अब वो पर का अवलोकन नहीं करता, वो जड़ का अवलोकन नहीं करता, अचेतन का अवलोकन नहीं करता। नहीं आ रहा? जिसको चैतन्य की दृष्टि उत्पन्न हो गई है या जिसको चैतन्य की दृष्टि उत्पन्न करना है वो अचेतन को देखेगा, जड़ को देखेगा। साधु और जो जड़ और अचेतन को देखने और दिखवाने में लगे वे साधु नहीं है। समझ लेना। रत्नात्रयमयं सुतम लोकालोकेन लोकितम। जो रत्नात्रय मई है, जो अपना रत्नात्रय मई शुद्धात्मा है, लोकालोकेन लोकितम, तीनों लोकों में वो अपने ऐसे आत्मलोक का क्या करते हैं? अवलोकन करते हैं। उनको फुर्सत नहीं है पर के अवलोकन करने की। नहीं आ रहा? जिनके अंदर से राग नहीं गया, जिनके अंदर से मोह नहीं गया, संसार की वासना नहीं गई, जिनके अंदर से संसार का रस नहीं छूटा, पेपर का अवलोकन करते फिरते हैं साधु होने के बाद में। विचार करना बाबा, नहीं मिले तो ना मिले, पर मिले तो सच्चे ही मिले। नहीं आ रहा? जब तो जंगल चले जाते। विचार करना कितनी सुंदर बात कह रही उनने। जो मिले वे है ही नहीं है साधु। वास्तव में जो अपने स्वभाव में है वे सच्चे क्या है? जब तो जंगलों में चले जाते थे, पहाड़ों में चले जाते थे, गुफाओं में चले जाते थे, उनको फुर्सत नहीं है पर के अवलोकन करने की। कहां कौन सा मंदिर बनता, कहां कित्तों का काम होगा, कित्तों का होने और आगे का होने। एक जगह को ठेका पूर्व भाव तो फिर दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह। ये साधु का काम नहीं है। एक जन ने हमसे कहा था, बोले सुनो मुनि बनना पर मुनीम नहीं बनना। क्या? मुनि तो बनना पर मुनीम नहीं बनना, नहीं तो बस भक्त लोग आ रहे हैं और महाराज रसीद का कट्टा लेके बैठे, कटवा दो दान राशि इतनी, और नहीं तो कमर में हाथ रख के देख रहे हैं कितो काम होगा मठ आश्रम मंदिर के। विचार करना भगवान, तुम किसके अवलोकन के लिए निकले थे? तुमने घर गृहस्थी पाप परिग्रह सब छोड़ के निकले हो, किसके लिए निकले थे? स्वयं भगवान बनने निकले थे कि भगवान बनाने निकले थे? स्वयं भगवान बनने निकले थे ना, और लग काय में गए? भगवान बनाने में। वो भी किसको? जड़ को, अचेतन को। साधु का स्वरूप ये नहीं। साधु तो अपने रत्नात्रय में निज आत्म स्वरूप का अवलोकन करता है। आ रहा है? साधु की दृष्टि तो नीचे से ऊपर नहीं होती। नहीं आ रहा? नीचे से ऊपर नहीं होती। जो दृष्टि झुकी हुई होती है, आहारचर्या के लिए भी आते हैं तो उतना ही देखते हैं जितने में उनकी आहारचर्या हो जाए। जहां तहां देखते नहीं है। आपको पता होना चाहिए साधु कैसा होता है। रत्नात्रय से अलंकृत होते हैं, रत्नात्रय में निज आत्म स्वरूप का अवलोकन करते हैं। उनको मठ आश्रम मंदिर और इनको देखने की फुर्सत नहीं है, जड़ा चेतन को देखने, क्योंकि अपना रत्नात्रय में ही आत्म स्वरूप ही उनको इतना सुंदर और सुहावना लग रहा है। उनको पर का विकल्प ही जब तो जंगलों में, पहाड़ों में, गुफाओं में साधना करते हैं साधु। तो क्या बनना? मुनि बनना क्या मुनीम बनना है? क्या बनना है? मुनि बनना है। तो तारण स्वामी ने मुनि की परिभाषा दी है, मुनि मुनाऊ ना हो, मुनि मुनाऊ ना हो, उपजय ज्ञानी ममल शोभाय, मुनि मुनाऊ ना हो, उपजय स्वामी ममल शोभाय। मुनि मुनौ न हो, मुनि सो मौन और मौन सो मुनि। फुर्सत ही नहीं है। 4-4 दिन 6-6 दिन गुरु महाराज ध्यान में बैठते थे। यदि भगवान आत्मा उपयोग बाहर आता था तो सिर्फ भव्य जीव होते थे तो उनको तत्व की चर्चा सुनाते थे, आत्म कल्याण की वार्ता करते थे, रत्नात्रय की साधना की वार्ता करते थे। भव्य जीवों के अंदर भी रत्नात्रय का प्रकाश उत्पन्न हो जाए, इनका भी मोक्ष मार्ग प्रशस्त, इतनी बात करते थे, ना कि दुनिया भर के प्रपंच की।
ये मुनि की चर्या है, ये साधु है, ये सच्चे गुरु होते हैं, सारे प्रपंचों से रहित होते हैं। आगे देखो, सम्यक्तम शुद्ध ध्रुवम दिष्टा शुद्ध तत्व प्रकाशकम ध्यानम च धर्म शुक्लम च ज्ञानेन ज्ञानलंकृतम सम्यक्तम शुद्ध ध्रुवम दिष्टा, जिनकी दृष्टि अपने सम्यक्तमयी ध्रुव स्वभाव में है। किसमें? सम्यक्तमयी ध्रुव स्वभाव में दृष्टि होना चाहिए। साधु होना तो दृष्टि कहां होना चाहिए? सम्यक्तमयी ध्रुव स्वभाव में होना चाहिए। सम्यक्तम शुद्ध ध्रुवम दिष्टा, जिनको अपना सच्चा शुद्ध और ध्रुव स्वभाव, शाश्वत अविनाशी स्वभाव क्या हो रहा है? दिष्टा क्या हो रहा है? दिख रहा है। शुद्ध तत्व प्रकाशकम, जिनके भीतर में शुद्धात्म तत्व का क्या हो चुका है? प्रकाश हो चुका है। वे साधु है, वे धारण करण है, वे कुंद कुंद थे, वे योगुंदु देव थे, वे समंद्र भद्राचार्य थे, वे उमा स्वामी थे, भूलबली पुष्पदन थे, जिन सेनाचार थे, रवि सेनाचार थे, गुणभद्राचार्य थे। ऐसे थे भावलिंगी निर्गंध भीतरागी। क्या क्या? सम्यक्तम शुद्ध ध्रुवम दिष्टा, जिनको अपना सम्यक्तमयी शुद्ध ध्रुव स्वभाव क्या हो रहा है? देख नहीं रहे, दिख रहा है, दृष्टि में बस गया है। कौन? शुद्धात्मा। आपको पता है, आहार लेते लेते साधु शुद्ध उपयोग में चले जाते हैं, सत्तम गुण स्थान में चले जाते हैं, अपने में डूब जाते हैं, पता नहीं चलता। चलते चलते विहार करते करते, क्योंकि 48 मिनट में एक ना एक बार तो डुबकी स्वभाव में लगना ही। इसलिए साधु वही है जो ज्ञान ध्यान और तप में लीन है। किस किस में? ज्ञान ध्यान और तप में लीन है। वही सच्चा क्या है? साधु। ध्यान में लीन रहेगा या तो फिर ज्ञान स्वाध्याय करेगा, स्वाध्याय करवाएगा, और तप में तपस्या कायोत्सर्ग आदि करेगा, आराय तपस्चरण करेगा। इसके अलावा साधु का और कोई दूसरा काम नहीं है वास्तव। और श्रावक भी वास्तव में बहुत से शुभ कार्य करता है, पर उसका लक्ष्य भी ये होता है कि सारे शुभ कार्य क्या हो जाएं, छूट जाएं और हम अपने स्वरूप में रमण करें, भीतरागी हो जाएं, निर्गंध हो जाएं। वो तक ये भावना पाता है। तो क्या एक साधु उस ज्ञान ध्यान तप में लवलीन नहीं होगा? उसका काम ही वह है। साधु सिर्फ तीन चीज के लिए विहार, तीन चीज के लिए क्या करता है? आहार चलता है। किसके लिए? आहार विहार और निहार। किसके लिए? फुर्सत नहीं है उसको अपनी साधना से। या तो आहार के लिए निकलेगा, या एक गांव से दूसरे गांव जाना है तो विहार करेगा, और नहीं तो निहार माने शुद्धि के लिए जाएगा। इसके अलावा और कोई प्रपंचों के लिए, समाज के लिए, समाज वालों के लिए जनरंजन कलरंजन मनोरंजन के लिए साधु गमन नहीं करता। आ रहा नहीं आ रहा? साधु का गमन सिर्फ तीन चीज के लिए होगा, आहार विहार और निहार के लिए। और वो भी जब आहार क्षुधावेदी कर्म का उदय आएगा और उसको वो सहन नहीं कर पाएगा, तब वो आहार के लिए विधि पूर्वक क्या होगा? निकलेगा। और नहीं तो सहन हो जाएगा तो वो अपने आत्म स्वरूप में ही क्या करेगा? रमण करेगा, लीन रहेगा। जब तो तारण स्वामी चार दिन तक ध्यान में लीन रहते, छद्मस्तवाणी में लिखा है। हरा भगवान आता 4 दिन विनती करत भाई हमारो का भाग हम जो और आगे। 4 दिन से शिष्य विनती कर रहा है और 4 दिन से गुरु महाराज कहाँ लीन है? ध्यान। मंगलवार मिलन 32, रमण 36। विचार करना कैसी रमणता थी कि मंगलवार 32 मंगलवार निकल गए। रमण चतुष्टय किसकी? अनंत चतुष्टय की रमणता में, लीनता में कितने? विचार करना। उठते होंगे आहार के लिए, थोड़ा बहुत अल्प आहार लिया, फिर बैठ जाते होंगे, फिर वही रमणता, फिर वही स्थिति अंतरंग मुख होकर चल रही। फुर्सत नहीं है साधु को। किससे? स्वयं की साधना। क्यों नहीं है? क्योंकि सम्यक्तम शुद्ध ध्रुवम दिष्टा, क्योंकि उनको अपना सम्यक्तमयी ध्रुव स्वभाव क्या हो रहा है? शुद्ध ध्रुव स्वभाव दिख रहा है। शुद्ध तत्व प्रकाशकम, जो शुद्ध तत्व का जिनके भीतर क्या हो चुका है? प्रकाश हो चुका है। आ रहा है। जिसने शुद्ध तत्व का प्रकाश का अनुभव कर लिया वो किसी प्रपंच में नहीं उलझ सकता।
आ रहा है। आगे देखो, ध्यानम च धर्म शुक्लम च, जो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में लीन है। कौन कौन से ध्यान में? शुक्ल ध्यान में लिए ज्ञानेन ज्ञानालंकृतम, जिनका ज्ञान अपने ज्ञान स्वभाव से क्या हो चुका है? अलंकृत हो गया है। जिनके ज्ञान से मोह का, राग का, कसायों का कलंक निकल गया है। आ रहा है क्या? कैसे अलंकृत होना है? सम्यक दर्शन से, सम्यक ज्ञान से, सम्यक चारित्र से, रत्नात्रय से, वीतरागता से अलंकृत होना है। और नहीं तो जीव साधना के मार्ग में भी आकर नाना प्रकार की पदवियों से अलंकृत होना चाह रहा है। कोई राष्ट्र संत बनना चाह रहा है, कोई विश्व संत बनना चाह रहा है, और कोई विचार करना भगवान आत्मा, कोई भारत रत्न पाना चाह रहा है, तो कोई कहीं कुछ विचार करना। चाय, ख्याति, लाभ, पूजा छूट नहीं पा रही साधक होने के। क्यों? क्योंकि लक्ष्य आत्मा का नहीं था, स्वभाव का नहीं था। अरे मैं तो अपने रत्नात्रय स्वभाव से अलंकृत हूँ, मैं तो अपने शुद्धात्म प्रकाश से अलंकृत हूँ, मैं तो अपने परमानंद से अलंकृत हूँ, मेरा ज्ञान ज्ञान स्वभाव से अलंकृत हो गया, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि सारी पदवी और सारे अलंकार यही छूट जाने वाले हैं। क्योंकि जिन्होंने ये अलंकरण तुमको दिया है, ये अलंकरण क्या हो जाएंगे? सब झूठे लोगों ने दिया है, और वे सब क्या है? झूठे संसारियों ने दिए तुमको अलंकरण। कोई कछु कहने लगो, कोई कछु कहने लगो, कोई कछु कहने लगो। कहते रहो। तारण स्वामी कहते थे, स्वभाव स्वभाव मुक्ति विलसाई, नाम धरे मेरो का हो जाए। ये छद्मस्वाणी के सूत्र, छद्मस्वाणी भी सुना जा रहा है तुम्हें। स्वभाव स्वभाव मुक्ति विलसाई, नाम धरे मेरो का हो जाए। तुम कछु नाम से कह लो, मंडलाचार कह लो, तारण करण कह लो, तारण स्वामी कह लो, परम पिता परमात्मा कह लो, परम पूज्य कह लो, श्री मच्चिन कह लो, कछु कह लो, नाम धरे मेरो का। तुम कछु नाम धर दो, मेरे स्वभाव का कुछ होने वाला नहीं। मेरा स्वभाव तो जो था है और नहीं। आ रहा भगवान आत्मा। इस संसारियों के द्वारा दिए गए अलंकरण और पदवियां सब क्या हो जाएंगी? तुम परम पद के लिए निकले हो, तुम्हारी श्रेणी परम पंच परमेष्टि पद में आना चाहिए। आ रहा नहीं है? साधु बन के निकले हो, तुमको तो वैसे ही पंच परमेष्टि का पद मिल गया। इसके अलावा और आपको किसी पद की चाह नहीं करना चाहिए। ज्ञानालंकृतम, जिनका ज्ञान ज्ञान से अलंकृत हो गया है, ऐसे वीतरागी साधु को बंदिश श्री गुरु तारण। ऐसे तारण करण को, चाहे वो कुंद कुंदो, योगुंदु हो, अमरचंद स्वामी हो, कोई हो, ऐसे समस्त भावलिंगी वीतरागी साधु को हम क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं। आ रहा है साधु का ज्ञान ज्ञान से अलंकृत है। वीतरागी साधु का ज्ञान खिल चुका है, खुल चुका है। वीतरागी साधुओं का ज्ञान क्या हो गया है? खिल चुका है, खुल चुका है। इसलिए वो स्वतंत्र है। मोह, राग और कसाय जीव को क्या करके रखती हैं? बांध के रखती हैं। एक जन ने कहा था, एक जन से वही बात हुई थी, कहने लगे हम साधु हैं। क्या कहने लगे? साधु। हमने उनकी विनय नहीं करी, कहने लगे हम कौन हैं? साधु हैं। मैंने कहा कौन से साधु हो? बोले साधु साधु होता है। मैंने कहा सुनो, हम जैन धर्म के साधु को तो नमस्तु करते, पर जैन समाज के साधु को नमस्तु नहीं करते। क्या 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 क्या? हम जैन जिन धर्म के साधु को तो वंदना करते हैं, पर जैन समाज के साधु को वंदना नहीं करते। हम तारण पंथ के साधक की तो क्या करेंगे? वंदना करेंगे, पर हम तारण समाज के साधक की वंदना नहीं करेंगे। आपको समझ में नहीं आ रहा हो? जो समाज से बंध गया और सत्य को जिसने गौण कर दिया, जो मोह राग आदि के कारण समाज के बंधन में क्या है? बंध के रह रहा है, जी रहा है, वो समाज का साधु है, वो धर्म का साधु नहीं है। साधु तो किसका होता है? धर्म का होता है। वो किसी का व्यक्ति विशेष नहीं होता। सूर्य का प्रकाश सबके लिए। वीतरागी साधु सबके, न भारत के, पाकिस्तान के और इंग्लैंड के और अमेरिका, ऐसा भेद नहीं होता। नहीं आ रहा? सारे विश्व के हैं। आ रहा है गुरु त्रिलोक वंदिते, तीनों लोक में जिनकी क्या हो रही हो?
वंदना हो रही, वो सच्चे क्या हैं? साधु है। जो किसी एक देश से बन गए, समाज से बन गए, राष्ट्र से बन गए, वे कोई साधु नहीं है। न्यानेन न्यान, तुम बन जाओ देश की और समाज की और राष्ट्र के साधु, फिर तुमको सुरक्षा गार्ड लगेगी, फिर तुमको वीआईपी व्यवस्था मिलेगी, फरोते भी मिलेगी, मगर नरक निगोद में व्यवस्था, समझ लेना। पर जिसका ज्ञान ज्ञान से अलंकृत है, वो जंगल में आ रहा है, खूंखार जानवरों के बीच में भी क्या है? निश्चिंतता से साधना, उसको कोई सुरक्षा की आवश्यकता नहीं। विचार करना, भगवान आत्मा नहीं आ रहा समझ में? जिसने अपने आत्मा की सुरक्षा कर ली मोह राग देश कसाय परिणामों से, उसको फिर किसी सुरक्षा गार्ड की आवश्यकता नहीं आ रहा। भगवान आत्मा साधु कैसा होता है? निर्लिप्त और न्यारा होता है, सारे प्रपंचों से रहित होता है। ज्ञानेन ज्ञान अलंकृतम, जिसका ज्ञान ज्ञान स्वभाव से अलंकृत है, जिसके ज्ञान से समस्त मोह राग आदि कसाय आदि का कलंक क्या हो गया है? जन रंजन कल रंजन मन रंजन का कलंक निकल गया है। अब कोई कालिमा जिसके जीवन में नहीं, जिसका निर्दोष जीवन है, निर्दोष दर्शन है, निर्दोष ज्ञान है और निर्दोष चारित्र का जो धारी है, वो सच्चा क्या है? साधु है। ऐसे साधु को हम क्या करते हैं? वंदना करते हैं। और कैसे होते साधु? आर्त रौद्र परित्याज्यम, ऊपर लिखा था धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान करते हैं। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में लीन होते हैं। पंचम काल में धर्म ध्यान है, और धर्म ध्यान को करते हैं साधु शुक्ल ध्यान की साधना करते हैं। आरति रौद्र परित्याज्यम, जिन्होंने आर्त और रौद्र ध्यान का क्या कर दिया है? इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा, चिंतन और निदान, इनका क्या कर दिया है? त्याग कर दिया है। आ रहा है ये कोई प्रकार के दुखी परिणाम साधु के, साधु खिलता है, खिलखिलाता है। कैसा करता है? खिलता है और खिलखिलाता है, आनंद में रहता है। कभी भी कोई भी परिस्थिति उसको प्रभावित नहीं करती। वो सच्चा क्या है? जो ना आत्म स्थिति से खिसकता है, ना मन स्थिति में बहता है और ना परिस्थिति से प्रभावित होता है। वो सच्चा क्या होता है? साधु होता है, गुरु होता है। तारण स्वामी के सामने कितनी स्थितियां बनी, बनी क्या नहीं बनी, पर वे आत्म स्थिति से नहीं खिसके, मन स्थिति में बहे नहीं और परिस्थिति से प्रभावित। उस समय कितनी परिस्थिति थी आपको पता है? कितनी भयानक परिस्थिति थी। चारों तरफ मिथ्यात्व का, जड़वाद का, क्रियाकांड, आडंबर का बोल वाला था, पर उन्होंने सत्य धर्म की देशना सुनाई। लोगों ने जहर पिलाया, नदी में डुबाया, चाहे कितना ही उपसर्ग करते रहे लोग, पर तारण स्वामी कहने लगे हम आत्म स्थिति से नहीं खिसकेंगे, हम मन स्थिति में नहीं बहेंगे और हम परिस्थिति से प्रभावित, परिस्थिति के अनुसार हम धर्म की परिभाषा नहीं बदलेंगे। लोगों ने परिस्थिति के अनुसार धर्म की क्या बदल दी? परिभाषा बदल दी। ये बिल्कुल असत्य है, गलत है। मनमानी नहीं चलती जिन धर्म में, सिद्धांत में। परिस्थिति के अनुसार परिभाषा मत बदलो। किसके अनुसार? परिस्थिति के अनुसार। आपको पता है एक दाढ़ी वाले व्यक्ति ने, एक लंबे लंबे बाल वाले व्यक्ति ने, वो लोग उसको बड़े चाव से सुन रहे हैं, सोच रहे हैं वो बहुत महान ज्ञानी है, अच्छी अच्छी चार बातें कर दिया व्यक्ति ने, लोगों को लग रहा कि वो क्या है? बहुत ज्ञानी है, वो महान पुरुष है। विचार करना, कह रहा है क्या? कह रहा है वो आपको पता है? महावीर के समय में, किसके समय में? समय में चरण पादुका काय की होती थी? चमड़े की होती थी। सुनो सुनो, इसलिए उन्होंने अपने संग अपने साधुओं को निर्देश दिया कि तुम क्या मत पहना करो, चरण पादुका मत पहनो। उस समय स्थितियां और कुछ थी, पर इस समय स्थितियां और कुछ है। विचार करना भगवान। जबकि अब भी अपन ने पढ़ा 5 प्रकार के वस्त्र से साधु क्या होता है? वस्त्र का धागा भी जिनके तन पर होगा तो दिगंबर नहीं कहलाएगा। जो रुमाल और दुनिया भर की चीज रख रहे हैं ना अपने पास, वे साधु नहीं कहलाएंगे। चटाई तक की विधान नहीं है किसके लिए? साधु के लिए, मुनि के लिए। ये समझ लेना भगवान आत्मा। सिर्फ ओनली लकड़ी का पाटा, नहीं तो भूमि,
भूमाहि पिछली रयन में कछु शयन एक आसन करण, एक बार दिन में ले आहार खड़े अलप निज पान में। ऐसे होते हैं साधु। भूमाई पिछली रयन में कछु शयन एक आसन। भूमाई, भूमाई माने भूमि में, स्पष्ट लिखा है छेड़ाला में। क्या भूमि में शयन करते हैं साधु। भूमाई पिछली रयन में, पिछली रयन माने रात्रि के पिछले पैर में कछु शयन एक आसन कर। कछु थोड़ी देर के लिए, अंदर मूर्त मात्र के समय के लिए, थोड़ी देर के लिए, उससे अधिक समय के लिए साधु शयन नहीं करते। कछु शयन एक आसन करें। एक आसन माने करें एक करवट सोते हैं। करवट पलटते नहीं है, इधर उधर होके नहीं सोते, एक करवट सोते, क्योंकि जीवों की विराधना ना हो जाए। कितना विवेक, कितना ज्ञान जागरूक है, स्वयं की आत्मा की रक्षा के लिए भी और पर जीवों की रक्षा के। जो स्व पर कल्याण के मार्ग पर चलता है वो सच्चा क्या कहलाता है? साधु कहलाता है। स्व पर कल्याण माने स्वयं के भी कल्याण और पर जीवों का भी आत्म कल्याण। आरा भगवान आत्मा वे सच्चे कौन होते हैं? साधु होते हैं, गुरु होते हैं। आया नहीं आया भगवान आत्मा समझ में? ऐसी होती है साधु की क्या चर्या, जो सारे आर्त रोज ध्यान से क्या हो, पर ना देखना लोगों ने इतना विपरीत करा। उस व्यक्ति ने पता क्या बोल दिया। पर आज की परिस्थिति क्या है? अब तो कपड़ों की भी चरण पादुका बन रही है, प्लास्टिक की भी बन रही है, पर आजकल के साधु क्या कर सकते, उसको पहन सकते हैं। और पता उसने क्या कहा? वो बात में यहां से कहूंगा नहीं क्योंकि मुझे दोष लगेगा। उसने कहा तो कहा उसकी मूर्खता थी, उसकी मूर्खता थी, उसका अज्ञान था। बोले महावीर आज होते तो सबसे पहले वही काम करते। विचार करना आप भगवान। और जनता बड़े चाव से क्या कर रही उसको, ऐसे व्यक्ति को क्या कर रही, सुन रही। विचार करो भगवान आत्मा। बोले रात्रि भोजन का त्याग इसलिए किया गया था क्योंकि उस जमाने में क्या नहीं होती थी रात में। वही व्यक्ति कह रहा, वही लाइट नहीं होती थी, इसलिए रात्रि भोजन का त्याग की बात की महावीर ने। पर अब क्या हो चुका है? लाइट आ चुकी है, अब तो रात्रि में भोजन कर लेना। लाइट चालू करके, फिलहाल लाइट में असंख्यात जीव मर रहे हो। और रात्रि के जैसे ही सूर्य का अस्त हुआ वैसे असंख्यात जीव क्या हो जाते। आपको यदि सिद्धांत का पता नहीं है महावीर के, तो महावीर का नाम लेके आप कुछ भी मत बोलो। नहीं आ रहा, आपको सिद्धांत नहीं पता ना महावीर के जिन धर्म के, तो आप उसके सिद्धांत को लेके कुछ भी वार्ता मत करो। नहीं आ रहा भगवान आत्मा, कुछ भी मत बको। पहले समझो सिद्धांत क्या है, धर्म क्या है। आ रहा है, परिस्थिति से प्रभावित नहीं होता साधु। परिस्थिति के अनुसार धर्म नहीं बदला जाता, सिद्धांत नहीं बदले जाते। जो चौथे काल में सिद्धांत था 2 और 2 4, वही सिद्धांत पंचम काल में 2 और 2 मनमानी का धर्म नहीं है। ये क्या का धर्म नहीं है? मनमानी का धर्म नहीं है। समझ लेना भगवान आत्मा। वास्तव में सच्चे साधु का स्वरूप पता हो। और उसने पता है किस पंथ में जन्म लिया जो ये बात कह रहा है। एक भावलिंगी निर्गन वीतरागी 16वीं शताब्दी में हुए महान अध्यात्मवादी क्रांतिकारी संत तारण तरण दिगंबर जैन मुनिराज महामुनिराज तारण पंथ की आमनाय में जन्म लेके उससे भटक के दुनिया को भटका रहा और लोग उसको पूज रहे। विचार कर लेना भगवान आत्मा। नहीं आ रहा समझ में? वो कह रहा है कि मैं उस पंथ को मानने वाला हूं जिस पंथ में निराकार की क्या होती है। मैं उस पंथ में जन्मा हूं जिस पंथ में निराकार की आराधना होती है, पूजा। कह रहा खुद अपने मुंह से, पर उस सिद्धांत को नहीं मान रहा, उस पंथ के, उस धर्म के, जिन धर्म के, जिन शासन के, मोक्ष के मार्ग के। विचार करना भगवान आत्मा। ऐसे लाखों जीव भटके। ऐसे कितने जीव भटके? लाखों जीव भटके भगवान आत्मा। आ रहा नहीं आ रहा, पर अपन को भटकना। बेचारा वो जीव भी काय का पात्र है, दया का पात्र है। उसके प्रति भी क्या कर, वो तो चला ही गया इस दुनिया माने अभी तो चला गया, आयु का अंत हो गया उसका। विचार करना भगवान आत्मा। आ रहा नहीं आ रहा समझ में? विचार करो, मध्यस्थ भावना रखो। और क्या कर सकते? आ रहा, पर समझना यदि वास्तव में पहले ज्ञाता बनो फिर वक्ता बनो। पहले क्या बनो? जो ज्ञाता है वो वक्ता है।
और जो ज्ञाता नहीं है वो बकता है। नहीं आई समझ में? जो ज्ञाता है वो बकता है, जिसको ज्ञान है वही तो क्या करेगा, वक्ता बनेगा, उसको ही सही चीज बतलाएगा। और जिसको ज्ञान नहीं है, जो ज्ञाता नहीं है, वो क्या है, बकता है, कुछ का कुछ बोल रहा है, उसको पता ही नहीं है, न रात्रि भोजन का पता, ना दिगंबर साधु की चर्या का पता, अपनी मनमानी से बकता चला जा रहा है। नहीं आ रहा भगवान आत्मा, विचार करना चेतन आत्मा, समझो इस सत्य को, क्या है सत्य। इसलिए गुरुदेव कह रहे आरति रौद्र परित्याज्यम, जिन्होंने आरती और रौद्र ध्यान का क्या कर दिया है, पूर्ण रूप से त्याग, न इष्ट के वियोग में दुखी होंगे, न इष्ट के संयोग में दुखी होंगे, न शरीर की पीड़ा में दुखी होंगे, और न कोई प्रकार का निदान बांधेंगे। क्या क्या निदान भी नहीं बांधेंगे कि हम इनके साथ ऐसा करेंगे, उनके साथ ऐसा करेंगे, हमारे साथ ऐसा होना चाहिए, हमको ऐसी व्यवस्था मिलना, ये कोई प्रकार का निदान नहीं बांधते। रौद्र ध्यान का भी त्याग, क्रूर परिणाम। कौन सा परिणाम? कभी जिन्होंने त्याग कर दिया वे सच्चे साधु हैं, गुरु हैं। अर्थात हिंसा में आनंद मानना, झूठ में आनंद मानना, चोरी में आनंद मानना, और परिग्रह में। और साधु के पास ना हिंसा है, ना झूठ है, ना चोरी है, और ना पांच पाप के त्यागी है, पूर्ण रूप से महाव्रती है। साधु कैसे होते हैं? और श्रावक कैसा होता है? अणुव्रती होता। पांच पाप का एक देश त्याग अणुव्रत श्रावक पालता है, और पांचों पापों का पूर्ण रूप से त्याग साधु पालता है। कौन पालता है? साधु पालते। जब उनके जीवन में पाप ही नहीं है, तो पाप में आनंद कहां से हो सकता है? आ रहा है नहीं आ रहा? इसलिए रौद्र आर्त ध्यान का भी त्याग है साधु का, और रौद्र ध्यान का भी त्याग है। ये समझ लेना, साधु कभी हिंसा आदि के कार्य करा के प्रसन्न नहीं हो सकता। नहीं आ रहा? एक ईंट रखने की भी साधु अनुमति नहीं, क्योंकि एक ईंट पकने में असंख्यात त्रस्त जीव मरते। कितने? असंख्यात त्रस्त जीव मरते। जब वो भट्टी में क्या होती है, पकती है, आ रहा है, तो कितने असंख्यात जीव मरते एक ईंट पकने में। इसलिए साधु एक ईंट रखने, अरे साधु तो छोड़ो, 8वीं प्रतिमाधारी। कौन सी? आरंभ त्याग प्रतिमा है ना, 8वीं प्रतिमा वाला भी शिलान्यास नहीं करा सकता। मठ आश्रम मंदिर बनाने की अनुमति क्यों? क्योंकि इसमें क्या होगी, आरंभ के काम होंगे, हिंसा होगी, चक्री उकरी चूल बुआरी पानी तरस विरोध, षड कर्म, क्या ये 6 कर्म 8वीं प्रतिमा वाला न करता है, न करवाता, न करने वालों की अनुमोदना साधक का और साधु का सिर्फ एक ही काम है। यदि तुझे कुछ राग भी है ना जगत के जीवों के प्रति, तो बस इतना राग होना चाहिए कि सब जीव धर्म से लगे, अपना आत्म कल्याण, अपना रत्नात्रय का मोक्ष का मार्ग बनाए। इसके अलावा और कोई परिणाम नहीं होना चाहिए। और 7वीं प्रतिमा की भूमिका तब शिव शिलान्यास आदि के काम कर सकता है, पर उसके बाद 8वीं प्रतिमा वाला ये कोई काम न करता है, न करवाता है, न करने की अनुमोदन करता है। बहुत निर्लिप्त होता है साधक। जैसे जैसे अंदर में ज्ञान की साधना बढ़ती जाती है, आत्मरमणता बढ़ती चली जाती है, आत्म स्वभाव की साधना की वृद्धि होती चली जाती है, बाहर के प्रपंचों से वो दूर होता चला, पात्र भावना तक करने के लिए नहीं कह सकता। क्योंकि पात्र भावना होगी, अग्नि जलेगी, जीवों की क्या होगी, जुलूस तक निकालने के लिए नहीं कह सकता। इतने लोग चलेंगे, हम चलेंगे तो 4 हाथ जमीन देख के चलेंगे, पर जनता चलेगी तो बिना देखे चलेगी, उसका दोष किसको लगेगा? अनुमति नहीं दे सकते। आप निकाल रहे हो, उसमें शामिल हो जाएंगे। इसलिए 8वीं प्रतिमा वाला भी अपने मार्गदर्शन में, प्रेरणा में कोई कार्य नहीं करा सकता, ये सामाजिक धार्मिक आयोजन नहीं, क्योंकि उसमें कितने जीवों की क्या होगी। वो श्रावक का काम है, श्रावक करें, अपनी अपनी भूमिका के अनुसार सब काम करें। सिर्फ साधक यदि ऐसे धार्मिक आयोजन में पहुंचा है, साधक या साधु, तो वो सिर्फ तत्व का उपदेश दे, आत्मा का उपदेश दे, धर्म का उपदेश दे। इसके अलावा और कोई प्रपंचों में नहीं उलझना। लिखा है ना, आरति रौद्र परित्याज्यम, जिन्हें आत्म और रौद्र ध्यान का क्या कर दिया है, त्याग कर दिया है। मिथ्या तृतीय न दिश्यते, मिथ्या तृतीय ना, जिसके जीवन में 3 प्रकार का मिथ्या नहीं दिखाई दे रहा। कौन कौन सा? मिथ्या, सम्यक मिथ्या, तो सम्यक
ये तीन प्रकार के अग्रहित मिथ्यात्व की मानता जिनके जीवन में नहीं होती वे सच्चे क्या है? साधु है। और जो सरासर अब ग्रहित और अग्रहित मिथ्यात्व में लगे, विपरीत मानताओं में लगे, वे सच्चे साधु नहीं है। चाहे वे सफेद कपड़ा पहने और चाहे कपड़ा उतार के बैठे। आरा भगवान आत्मा समझो स्वरूप को, अंदर का मिथ्या मानता छूटना चाहिए। मिथ्या छूटना तब वो सच्चा क्या है? साधु है। शुद्ध धर्म में प्रकाशीभूतम, जिसके अंदर में शुद्ध धर्म का प्रकाश हो गया है, आत्म धर्म का प्रकाश हो गया है। ऐसे आत्म धर्म के जिसके भीतर में प्रकाश है, वो गुरुम त्रिलोक वंदितम, ऐसे गुरु ही तीनों लोकों में क्या है? वंदनीय, वंदना करने योग्य है। कौन से? जो अपने स्वभाव की साधना करते हैं, जो परिग्रह और वस्त्र से रहित है, रत्नत्रय से शुद्ध है, अपने ही निज आत्मा का अवलोकन करते हैं, जिनको अपना सम्यक्तमय शुद्ध ध्रुव स्वभाव दिख रहा है, शाश्वत अविनाशी स्वभाव दिख रहा है, जिनके भीतर में शुद्ध तत्व का प्रकाश हो चुका है, जो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की साधना करते हैं, जिनका ज्ञान ज्ञान से अलंकृत है, जिन्होंने आर्तरोध ध्यान का आर्तरोध ध्यान का क्या कर दिया है? त्याग कर दिया है। जिनके जीवन में तीन प्रकार का मिथ्या दिखाई नहीं देता, जिनके अंदर में शुद्ध धर्म का प्रकाश, आत्म स्वभाव का प्रकाश उत्पन्न हुआ है, गुरुम त्रिलोक वंदितम, ऐसे गुरु की हम तीनों लोक में क्या करते हैं? तीनों लोक में ऐसे गुरु को ही हम वंदना करेंगे। इसके अलावा कोई गुरु को वंदना, गुरु का स्वरूप बता के गुरुदेव ने तीन गाथाओं में सच्चे गुरु को नमस्कार किया। मंगलाचरण, आ रहा नहीं आ रहा? ऐसे गुरु बिरले मिलेंगे पंचम काल में। क्या मिलेंगे? और नहीं मिल रहा है तो फिर क्या करें? नहीं मामा से, ऐसा सिस्टम नहीं चलता यहाँ कि नहीं मामा से काना मामा। अच्छा, यहाँ ये सिस्टम नहीं है। यहाँ तो सही हो तो लाओ, सही है तो है, और नहीं है तो अकेले ही भरे। बोले थे ना, मन मिले सो मेला, चित्त मिले सो चेला, ज्ञान मिले सो गुरु, नहीं तो भला है अकेले जी लो, पर विपरीत दिशा में मत जाओ। नहीं आ रहा भगवान? साथ होगा तो सच्चे का, और नहीं तो नहीं माने सत्य को समझो, नहीं तो क्या हो जाओगे? भटक जाओगे। भगवान आ रहा है नहीं आ रहा? इसलिए कुगुरुओं से बच के, ये तो सच्चे गुरु का स्वरूप। अभी यहाँ पर पूरे श्रापाचार में आपको कुगुरु का स्वरूप भी देखने को मिले, बहुत सारा स्वरूप है। मिथ्या देव का, मिथ्या गुरु का, मिथ्या दर। जब तो लोग डरते हैं क्या? श्रापाचार्य जी सुनने में, सुनाने में भी एक साधक से कहा कि श्रापाचार्य जी ले लो सभा में, वर्षावास में। कहने लगे अब वो सभी लोग आएंगे, बोले फिर वचन सुनने। अरे तो सभी लोग आएंगे तो में ऐसे ऐसे विषय। अरे तो भैया तुम सही कहो ना, सही ढंग से कहो, अच्छे ढंग से कहो, प्रेम से कहो, प्रीति से कहो। आ रहा नहीं आ रहा? स्वीकार करने वाला स्वीकार करेगा। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? और चार के पीछे 400 का नुकसान क्यों कर रहे थे? और हम तो कहें एक भी यदि सत्य सुन ले और सुलट जाए तो उसके लिए हम सत्य कहेंगे। बिलाई 99 उस सत्य को सुनना ना चाहे तो उसके पीछे, वो 99 के पीछे हम एक का घाटा थोड़ा ना करेंगे। नहीं आ रहा? जैसा है वैसा है। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? समझो, क्या करो? समझो। हम कह रहे सुन तो लो, क्या करो? हमने तो कई जगह कह के रखे सुनो भैया, समझ में नहीं आ रही सुनो तो सुनो, सुनोगे नहीं तो सत्य का पता कहां से चलेगा? फिर सुलटोगे कैसे? नहीं यही भगवान आत्मा? लाग लपेट वाली बात नहीं है, और लाग लपेट वाला काम अपन को पसंद भी नहीं। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? बिल्कुल नहीं। जो है सो पारदर्शी होना चाहिए, जैसा है वैसा है। तारण स्वामी स्वच्छ दर्पण थे। कैसे थे? स्वच्छ दर्पण, शुद्ध क्लीन, एकदम चकाचक झका जग। जो स्वरूप है उसी को दर्शाएंगे, जैसा है वैसे ही दर्शाएंगे। धुंधलापन नहीं, मिलावट नहीं, सजावट नहीं, दिखावट। जो काम, और अपन भी उन्हीं के कौन है? शिष्य हैं। एक छोटे से शिष्य हैं,
चरणों की धूरा बराबर शिष्य हैं, परंतु हैं उनके ही है। तो अपन भी बिल्कुल अपन दर्शाएंगे तो शुद्ध ही, जैसा है वैसा, फिर जो लगे सो करो। पर क्या होता है, मोह, राग, कसाय, स्वार्थ, संसार का रस, लोगों का बंधन, समाज का बंधन, ये सत्य नहीं बोलने देता, ये सत्य का डंका बजाने नहीं देता। जो सत्य निर्लिप्त न्यारा होके सत्य के साथ जीता है, वही सत्य का डंका क्या कर सकता है, बजा सकता है हर जगह। ऐसा नहीं कि चैत्यालय में खड़े हो तो सत्य बोल रहे हैं, बाहर है तो, और फिर चार लोग और भी लोग आके बैठ गए कि उनकी जैसी बात होने लगी, ऐसा नहीं। जो है नहीं यार, सब भगवान आत्मा, सब सत्य को सुन सकते, स्वीकार कर सकते, नहीं कर सकते बोलो, विचार करो ना। मुनिराजों ने तो, भावलिंगी वीतरागी साधु ने तो त्रियंच गति के जीवों तक को सत्य का बोध करा दिया, नहीं आ रहा, विचार करो। भगवान मछुआरे को, चंडाल को, इनको भी सत्य का बोध करा दिया। अपन क्यों डरते हैं? डर के चलने वाला मार्ग कैसे चलो, डट के चलो, अहंकार से मत चलो, पर सत्य में दृढ़ता से तो चलो। दृढ़ता होना चाहिए, क्या होना चाहिए, दृढ़ता होना चाहिए। सबसे पहले अंदर में क्या लाओ, और कब आएगी दृढ़ता, जब हम सत्य के साथ होंगे। जो सत्य के साथ होता है वो दृढ़ होता है, जिसके अंदर में कुछ खोट है, असत्यपना है, वो क्या होता है, भयभीत रहता है, संकित रहता है, संशय में रहता है, कमजोर आ रहा है, क्या रहता है, अपने आप में कमजोर रहता है, आ रहा है। और जो सत्य में दृढ़ है वो मजबूत होता है। कैसा होता है? तो अपन को कैसे चलना है, मजबूत होकर चलना है। और अपन ने वास्तव में इतने शुद्ध, अपन को शुद्ध ही देव मिले, और शुद्ध ही गुरु मिले, और शुद्ध ही शास्त्र मिले, और शुद्ध ही धर्म मिला। और अपनी आत्मा भी कैसी है, और देशना भी कैसी मिल रही, सब शुद्ध ही, और अवशुद्ध बिल्कुल नहीं। नहीं माने कछु हो जाए, आ रहा नहीं आ रहा, सब शुद्ध ही शुद्ध वाला मार्ग है क्या नहीं है? भगवान आत्मा वास्तव में शुद्ध मार्ग है, और इसी शुद्ध मार्ग में अपन को क्या करना है, चलना है। कब चलेंगे, कब चलेंगे, चलना ही है। अभी वेदी प्रतिष्ठा होना है, वेदी प्रतिष्ठा के पहले आपको पता है क्या होता है, नहीं पता? शुद्धि होती है। वेदी प्रतिष्ठा के एक दिन पहले, 3 दिन का आयोजन होता है ना, उसके एक दिन पहले क्या होती है, वेदी की क्या होती है, शुद्धि। वेदी शुद्धि किसकी, शास्त्र की शुद्धि नहीं हो। वेदी में जनवाणी विराजमान होगी, स्थाप होगा, तो शास्त्र की शुद्धि नहीं हो, ग्रंथों की शुद्धि नहीं हो। शुद्धि किसकी होती है, वेदी की। ग्रंथ तो शुद्ध है, जनवाणी तो, वे मूढ़ लोग हैं जो जनवाणी को शुद्ध करने में लगे। अरे जनवाणी, जिनेन परमात्मा की वाणी कैसी है, सर्वक परमात्मा की वाणी कैसी है, भावलिंगी निर्गन वीतरागी साधुओं के अनुभूति से निकला हुआ ज्ञान कैसा है, वही तो ग्रंथ है, वही तो शास्त्र है। वो तो कैसा है, शुद्ध है। हमें अपनी बुद्धि शुद्ध करना है, और बुद्धि इतनी ज्यादा शुद्ध हो गई कि ग्रंथ ही के लोग का करने लगे शुद्ध करने लगे। यहाँ जे शब्द नहीं जे शब्द होना चाहिए, जे अक्षर नहीं जे अक्षर होना चाहिए। नहीं आ रहा भगवान आत्मा, शुद्धि गाय की होती है, नहीं आ रहा। शुद्धि किसकी होगी, वेदी की, क्योंकि उसमें जो विराजमान होने वाली जनवाणी है वो कैसी है, वो शुद्ध है। तो शुद्ध वस्तु को का स्थाप के लिए स्थान भी कैसा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। इसलिए वेदी की क्या होती है, जनवाणी की शुद्धि नहीं होती। नहीं आ रहा भगवान आत्मा, नहीं आया समझ में? तो वेदी शुद्धि होती है। तो अभी भी अपनी वो तो एक दिन में हो जाएगी। जैसे संगमरमर की जो वेदी बनी है, जो तो कितने दिन में, एक दिन में हो जाएगी। पर अबे अपनी जनवाणी का स्थाप कहां करना है, हृदय रूपी वेदिका में। तो एक ही शुद्धि हमें चल रही है, कितने महीने से, 2 महीना से, 2-2.5 महीने से। और अब आगे दीपावली तक बोले क्या चल रही है, वेदी शुद्धि चल रही है। कौन सी वेदी शुद्धि, हृदय रूपी। सारी हृदय से मिथ्या मानता क्या हो जाए, निकल जाए। सारा राग देश मोह कसाय क्या हो जाए,
निकल जाए, सारी विकार हमारे हृदय से निकल जाए तो हमारी वेदी, हृदय रूपी वेदी का क्या हो जाएगी? शुद्ध हो जाएगी। तो उसमें जिनवाणी का क्या हो जाएगा? अस्थाप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अस्थाप हो जाएगा। आ रहा नहीं आ रहा? अपना शुद्धात्म देव हमारे हृदय रूपी वेदिका में विराजमान हो जाएगा। पर हमारा हृदय रूपी वेदिका भी तो क्या होना चाहिए? कब होगी? जब चाहो, और अभी चाहो तो, और शुद्ध करना ही है क्या नहीं? तो निरंतर निःशुद्धात्मा की सूरत रखे, अपना सबका जीवन सम्यक और संयम में बना रहे। ये सदगुरु की हम सभी भव्य जीवों के लिए पवित्र पावन देशना। बोली आचार्य प्रवर श्रीमद जिनतारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की। अब जय नमोस्तु। तत्वंचनंद आनंद मौ चे अनंद सहा